नमस्कार, मैं आपके साथ शिवानी यादव, वॉइस ऑफ राइट्स में आपका स्वागत है। वैसे तो इस महामारी के दौर में हमने समाज सेवा के लिए कई लोगों को आगे आते हुए देखा है, मदद करते हुए देखा है, लगातार प्रयास करते हुए देखा है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे युवा हैं जो अपने कर्तव्यों को अपने स्कूल की पढ़ाई की तरह ही महत्व दे रहे हैं और समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, जैसे गरीबों को भोजन बांटना, पुलिसकर्मियों को नाश्ता एवं इम्यूनिटी ड्रिंक्स बांटना। जी हाँ, कठिन परिस्थिति में मसीहा बने स्पेशल ट्रैफिक ग्रुप के उपाध्यक्ष प्रियांशु चौकसे से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। प्रियांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वहीं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और साथ ही अपने ग्रुप के बारे में बताएं कि आपके ग्रुप में कितने लोग शामिल हैं और साथ ही आपके ग्रुप की क्या भूमिका रहती है। मैं प्रियांशु चौकसे स्पेशल ट्रैफिक ग्रुप का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जयेश खटारिया जी और सचिव कृष्णा शिवाज समेत पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है सेवा कार्यों में। हम सिर्फ अध्यक्ष जो जयेश खटारिया जी है वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और बाकी की पूरी टीम मेरे साथ सेंट जोसेफ स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। जी, तो वही जो ये आपकी संस्था है STG, इसके द्वारा किस तरह का काम किया जाता है और आप कितने वक्त से इस काम को कर रहे हैं? जैसे हमारी संस्था में महज तौर पर हम ट्रैफिक वॉलेंटियर्स थे, ट्रैफिक मेंटेन करते थे, जो हमारा संचालन करते थे, जैसे कि उमाकांत चौधरी सर ट्रैफिक DSP है, उनका हमें सपोर्ट इस कार्य में मिलता था। उसी के दौर में हमें ऐसा देखा गया कि जब लोग उन बिन मास्क के भी कोरोना में निकल रहे थे तो हमें लोगों से पूछा कि आप अभी मास्क क्यों नहीं पहन पा रहे। तो जो स्लम एरिया के लोग थे उनका कहना था कि हम अभी इस परिस्थिति में अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 10 रुपये का मास्क या सैनिटाइज़र यूज़ करें। इसके लिए फिर पूरी टीम से हमने चर्चा की और ये था कि हम अपनी पॉकेट मनी से पहले सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण करेंगे। इसके लिए हमने हर जो स्लम एरिया वहाँ पे जाके सैनिटाइज़र मास्क का उपयोग करने के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूट करा और जो लोग असमर्थ लोग थे, वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे थे, सेंटर तक नहीं जा पा रहे थे, चल नहीं पाते, उन लोगों को निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई वैक्सीन लगवाने के लिए। जी बिल्कुल। वही ये जो महामारी का दौर है, क्योंकि ये जो परिस्थिति थी काफ़ी कठिन परिस्थिति कहें या फिर ये कहें कि इस वक्त में, इस दौर में कई लोगों ने ना जाने क्या क्या खो दिया। उस दौर में आपकी टीम के द्वारा कैसे लोगों की मदद की जाती है? साथ ही जैसे अभी आपने बताया कि आपने पहले स्लम एरियाज़ के लोगों को देखा तो आपने उनको सपोर्ट किया, साथ ही पुलिस वालों के लिए भी आप काफ़ी काम करते हैं। तो अभी इस महामारी के दौर में और अभी ये जो लॉकडाउन हुआ था इसमें आपने किस तरह से काम किया? इस लॉकडाउन में जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम सैनिटाइज़र मास्क का वितरण करते थे, तो उसी बीच में देखा हमें आया कि जो लोग हैं वो बोलते हैं हमें राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, फूड्स पैकेट नहीं हो पा रहे, मतलब परिस्थितियाँ सबकी ख़राब थी। इसी को लेके हम लोगों ने अपनी पॉकेट मनी मिलाई और 100 पैकेट से हमने खाने का बांटना चालू करा था। फिर हमने धीरे धीरे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई थी, बस ये था कि जो समाज सेवक है, जैसे कि कुछ समाज सेवक के नाम मैं लेना चाहता हूँ, राजेश गावड़े जी है, धनराज राय जी है, राजेश चौकसे जी, इन लोगों का हमें सपोर्ट मिला थोड़ा सा, जिसके थ्रू हमने और जो भोजन पैकेट हम 100 बनाते थे उसको बढ़ा के हमने 1000 तक पहुँचाया और हम डेली 1000 पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। साथ में पुलिस वाले जो रहते थे, जो अपने घर परिवार छोड़ के हमारे बीच में सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करा। इम्यूनिटी ड्रिंक्स थी जिससे वो धूप में खड़े हुए जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी। जी, तो वहीं एक और तो आप लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं और इस कार्य की सराहना सिर्फ इंदौर ही नहीं, बहुत जल्द मध्य प्रदेश से लेकर देश तक होगी, क्योंकि इस महामारी के दौर में जो आगे बढ़कर आया, जिसने आगे कदम उठाया है, अक्सर कहीं ना कहीं उसने किसी के लिए इतनी बड़ी मदद भी कर दी है जिसके बारे में शायद उसे खुद भी नहीं पता है। लेकिन वहीं मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि इन सभी परिस्थितियों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस मुश्किल समय में जब हर युवा अपने करियर, जॉब को लेकर परेशान है, हर कोई यही सोच रहा है कि अब वो अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करेगा, कैसे वो अब उसे जॉब मिल पाएगी और एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उसमें सरवाइव करना जब इतना मुश्किल है तो उस दौर में आपने समाज सेवा का रास्ता कैसे चुना? हमारा ये था कि हर कोई मतलब समाज सेवा नहीं कर पाता है, किसी के पास पैसा नहीं है समाज सेवा कर, किसी के पास पावर्स है तो वो सोचते कि हम समाज सेवा करें, लेकिन नहीं कर पाता। इसलिए क्या था कि हमने स्कूल से कैंपेनिंग स्टार्ट करी कि हमने मेंबर्स ऐड करे कि हमें ऐसा ऐसा करना है, आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे हमें, तो लोग हमसे जुड़ते गए, उन्होंने बोला कि हाँ हम करेंगे सपोर्ट। उसी के थ्रू जो सोशल वर्क है वो हमने स्टार्ट करा और लोगों तक मदद पहुँचाई है। तो वहीं जब आपने इस कार्य की शुरुआत की तो आपको
परेशानियां भी काफ़ी आई होंगी, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस तरह की परेशानियों का आपने सामना किया और किस तरह से आपको मदद भी मिली। जैसे आपको फैमिली का सपोर्ट मिला होगा, शायद स्कूल से या फिर ट्रैफिक का जैसे आप बता रहे थे, तो किन किन लोगों का आपको सपोर्ट मिला? हाँ, हमें कई लोगों का सपोर्ट मिला था इस चीज़ में, कई सारी परेशानियाँ भी आई। जैसे कि हमें किसी के पेरेंट्स ने अलाउड नहीं करा कि हम नहीं पहुंचा सकते, उन्हें हमने समझाया कि आपका बेटा सेफ़ रहेगा, पूरी हम सेफ्टी से रखेंगे, और वो भी किसी की सेवा करने ही जा रहा है। जैसे वो आपकी सेवा कर रहे हैं वैसे ही वो किसी और को भी उसकी सेवा की ज़रूरत है। इसलिए हमने सबको ऐसा समझाया और फिर सब ऐड हुआ। उसके बाद घर में भी फैमिली भी सपोर्ट करने लगी, थोड़ा पेरेंट्स ने भी हमें मतलब पैसे एक्स्ट्रा देना चालू करे कि नहीं आप करो ये काम, और जो समाज सेवक थे उनने भी सपोर्ट करा है, और पुलिस प्रशासन के मेंबर्स ने भी हमें सपोर्ट करा है। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो फंड की आप व्यवस्था करते हैं, या आप अपने घर परिवार से ही करते हैं? हाँ, अपने घर परिवार से। जी, तो वहीं अंत में मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें कि किस तरह से वह भी इस महामारी के दौर में मदद के लिए अपना कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस दौर में अपने परिवार को भी सेफ रखना और साथ ही किसी और की मदद करना। किस तरह से वो कार्य कर सकते हैं? मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी ठीक है, आप कर सकते किसी की मदद, तो आपकी गली में एक या दो परिवार ऐसे हैं जिनको अभी आपकी मदद की ज़रूरत है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ख़राब है। तो आप अगर आपकी गली में अगर उन एक या दो परिवारों की मदद करते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे ही सब अपने गली में अगर गली मोहल्लों में मदद करते रहे तो ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं आएगी और सभी का मदद भी हो जाएगी। प्रियांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ यहाँ आए। साथ ही मैं अपने दर्शकों से भी चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छी सोच है कि आज आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरह से कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे अक्सर या तो स्कूल में पढ़ाई करते हैं या फिर उन्हें नई नई चीज़ों का शौक होता है, जैसे नया मोबाइल, नई गाड़ी और सब कुछ उन्हें मतलब ग्लैमर की दुनिया में आजकल के बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा घिरते जा रहे हैं। कोई नहीं चाह रहा कि हम जाएं, हम गरीबों से मिलें या फिर हम छोटी बस्ती के लोगों से रूबरू होने का हमें मौका भी मिले, क्योंकि आजकल जो बदलता दौर है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अपडेटेड है कि कोई भी नीचे झुककर देखना नहीं चाहता। उसमें एक ऐसी सोच आप हमारी जनता को दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि नहीं, हम भी मदद कर सकते हैं। युवा एक चीज़ थी, मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू सबको कि जो जैसे कि जो बच्चे अभी मोबाइल गेमिंग में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और पान की दुकान पे भी आजकल बच्चों को देखा जा रहा है कि वहाँ मतलब फोकट जो अननेसेसरी चीज़ें वो कर रहे हैं, उन चीज़ों से निकालने के लिए हमने जो STG है उसको डेवलप करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग उस फील्ड से दूर होके जो समाज सेवा का कार्य और जो ट्रैफिक को नंबर 1 बनाने में आप अपना समय देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक में भी हमें लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें नियम समझाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जैसे स्वच्छता में हमने ताज पाया, वैसे ट्रैफिक का ताज भी इंदौर को पाना पड़ेगा। उम्मीद है बहुत जल्द अगर यही सोच हम सभी रखें तो यह भी बहुत जल्द संभव हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हमें बदलाव लाने की कोशिश करनी है और वो बदलाव की शुरुआत भी हमसे ही होगी। आपका बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी एक अच्छी सोच लोगों तक पहुँचाएं, हो सके तो उनकी मदद जरूर करें। इसी के साथ मैं भी आप सभी से इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ राइट्स पर। मैं कृष्णा श्रीवास, STG ग्रुप का सचिव। मैं आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ की मदद चाहिए या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7389687770। तो आप हमारे को संपर्क कर सकते हो, हम आपको 24 घंटे के अंदर सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवा देंगे।